सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र कक्षा 9वीं की हिंदी की वेला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको रसखान जी के सवैये अपने वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। पाठ को ठीक से पढ़िए, समझिए। बच्चों, ये पाठ, जैसा कि पाठ का नाम है रसखान जी के सवैये, रसों की खान, खान माने गुणों की खान, ऐसे रसों की खान, रसखान जी। और ये प्रमुख रूप से कृष्ण जी के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और श्री कृष्ण जी जो गोकुल में, ब्रज में, जहाँ उनका रासलीला का क्षेत्र रहा है, उसी क्षेत्र में रह कर के उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उनके हृदय से उनके लिए जो गीत निकले हुए हैं, चाहे वो दोहा के माध्यम से हों, चाहे छंद के माध्यम से हों, चाहे सवैये के माध्यम से हों। तो बच्चों, इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। इनका जो वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था बच्चों? सैयद इब्राहिम। और इनकी जो मृत्यु हुई है 1628 ईस्वी में हुई। कब हुई बच्चों? 1628 ईस्वी में। इन्होंने जो है सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, ऐसे दो इनके काव्य संग्रह हैं। बहुत सुंदर चित्रण किया है। जैसा कि इनका पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खाने बसों, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वश मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो बच्चों, ये पहला सवैया है। और इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं, मानुष, मानुष शब्द का अर्थ है मनुष्य। और ग्वारन, ग्वारन शब्द से तात्पर्य है जो ग्वाल बाल हैं ब्रज के। और चरों मतलब चरना, जैसे गाय जो पशु चरते हैं। धेनु, धेनु कहते हैं बच्चों गाय को। मझारन माने बीच में। पाहन कहते हैं पत्थर को। गिरि कहते हैं पर्वत को। पुरंदर कहते हैं इंद्र को। इसमें जो भावार्थ है कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, किसके रूप में हो? मनुष्य के रूप में हो, तो मैं बसूं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं ब्रज के किसी गांव में ही बसूं, और जो ब्रज के जो नंद की जो गायें हैं, जो ग्वाल बाल हैं, उन्हीं के बीच में जा कर के चरूं। जो पशु हों तो कहाँ बसों, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। अब इसमें बताया गया कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, यदि मनुष्य के रूप में हो, तो मैं ब्रज के किसी गांव में ग्वाल बालों के साथ विचरण करूं, ग्वाल बालों के साथ रहूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, तो मैं जो ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं, जो गायें चराने जाते हैं, तो ब्रज की गायों के बीच में चरूं, यदि मेरा पशु के रूप में जन्म होता है। यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अर्थात यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को हरि अर्थात विष्णु जी ने, कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर ब्रज के जो वासी हैं, इंद्र के प्रकोप से जो वर्षा हो रही थी, उससे रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर पर्वत को धारण किया था। मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। यदि मैं खग हूँ, यदि मैं पक्षी बन जाऊँ, तो मैं उन्हीं कालिंदी के जो
नदी जो कालिंदी अर्थात यमुना नदी है, यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन्हीं वृक्षों पर मैं अपना निवास करूं। किस स्थिति में? जब मैं पक्षी बनूं। इस प्रकार से अपना प्रेम ब्रज की भूमि, ब्रज के वन, बाग, तड़ाग, इन सब पर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दूसरा सवैया है बच्चों, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यूपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारो, रस खान कबहू इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कल धौत के धाम, करीले के कुंजन परवारो। दूसरे सवैये में रसखान जी अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये जो लकुटी और कमरिया, लाठी और काली जो कमरिया है जो श्री कृष्ण जी धारण करते रहते हैं, अगर वो मुझे मिल जाए, अगर मेरे पास तीनों लोगों का राज हो, तो मैं सहर्ष तीनों लोगों का राजपाट इस लकुटी और कमरिया के लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख है, जो आठों सिद्धियां हैं, जो नव निधियाँ हैं, खजाने हैं, अगर मेरे पास हैं या मुझे कोई देने को कहे, तो मैं नंद बाबा की जो गाय हैं उनको चराने में जितना आनंद और सुख की अनुभूति करता हूँ, उतना मुझे आठों सिद्धि नौ निधि को प्राप्त करने पर प्राप्त नहीं होगा। रसखान कबहू इन आँखिन सो। अब रसखान जी के मन में इतनी ज़्यादा व्यग्रता है, इतनी ज़्यादा बेचैनी है कि कब मैं जाकर के ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं, तालाब है, ये अपनी आँखों से जाकर के देखूं। कौटिक ये कलधौत के धाम, करीले के कुंजन ऊपर वारों। अगर मेरे पास करोड़ों करोड़ों सोने के महल हैं, तो इन सोने के महलों में मुझे उतना आनंद और सुख शांति नहीं मिलती है जितना ब्रज के या गोकुल के गाँव में या उसके आसपास जो स्थित करील के जो वन हैं उनके पास रह करके जो मुझे आनंद की अनुभूति होती है, उतनी मुझे सोने के महलों में रहने से नहीं होती है। इस प्रकार से अपना अटूट प्रेम ब्रज भूमि के प्रति रसखान जी प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये दो सवैयों का सार बताया, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका चिंतन और मनन करेंगे। धन्यवाद।